ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन, जिसमें हम बेसिक मीडियम वाली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अभी जो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ वो आपके बुक के पेज नंबर 244 पे एज अ सेल्फ असेसमेंट मौजूद है। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होगा असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के लिए मेरे पास मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, बट इन केस आप लोगों ने वो नहीं देखी हुई तो यहाँ मैं दोबारा से निकालना बता देती हूँ। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी ऑब्वियस है कि -2 होती है, ठीक है। सो हमें मैग्नीज़ की पता करनी है, और जो हमारे पास अननोन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके लिए हम लिखेंगे x, फिर हम लगाएंगे प्लस। ऑक्सीजन की ऑलरेडी पता है -2, और ऑक्सीजन टोटल 4 एटम्स हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, एंड इज इक्वल्स टू लगाएंगे। फिर जो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज गिवन है माइनस, उसको हम इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल मैथ्स करनी है। x प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू -1। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 8 कॉपी, और ये सब भी कॉपी हो जाएगा। 8 इज इक्वल्स टू के इस तरफ माइनस के साइन के साथ है, अगर हम इज इक्वल्स टू के इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +8 हो जाएगा। तो हमने -1 एज इट इज़ लिखा, यहाँ आके ये +8 हो गया। देन माइनस प्लस माइनस 8 -1 इज़ 7, और साइन हम बड़े नंबर का लगाते हैं तो ये प्लस हो गया। इस तरह से मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ गई है +7। तो हम इक्वेशन दोबारा से कॉपी करेंगे। इसके बाद हमने +7 यूज़ कर दिया। इसी मेथड से हमने इस सल्फ़र की और इस सल्फ़र की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इस कंपाउंड की हो जाएगी +4। इसकी हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ऑलरेडी गिवन है। अगर ये कंप्लीट एक कंपाउंड होता तो हम इसकी मालूम करते, बट ये सिर्फ एक एलिमेंट है, एलिमेंट की ऑलरेडी गिवन है तो हम इसकी नहीं निकालेंगे। और ये नेक्स्ट कंपाउंड जो है इसकी आ रही है +6। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा ब्रेकिंग द इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, जो सेम एलिमेंट वाला सामान है वो हम एक इक्वेशन बना के लिख देंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम दूसरी इक्वेशन बना के लिख देंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा MnO4, और एरो बना के लिख देंगे Mn+2। सेकेंड इक्वेशन में हम लिखेंगे SO3-2, इसके ऊपर चार्ज था +4, और है SO4-2, इसके ऊपर चार्ज था +6। अब हम देखेंगे ये जो प्लस के चार्जेस हैं, जहाँ ये चार्ज कम हो रहा है, जैसे कि यहाँ +7 से कम होके +2 हो गया है, तो उस इक्वेशन में हुई है रिडक्शन। इसी तरह जहाँ प्लस चार्ज इंक्रीज़ हुआ है +4 से +6, वहाँ हुई है ऑक्सीडेशन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके लिए हम दोबारा से इक्वेशन को कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन्स मौजूद थे, यहाँ ऑक्सीजन्स की कमी है तो हम इसी तरफ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, ठीक है। जितने ऑक्सीजन होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन कॉपी करते हैं। अब यहाँ हमारे पास 4 ऑक्सीजन्स हैं
यहाँ 3 ऑक्सीजन्स हैं, यहाँ 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो इसी तरफ हम 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग प्रोटॉन्स। ठीक है। ओके, सो इसमें अगेन इक्वेशन कॉपी की जाएगी। अब हम देखेंगे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हमने ऐड किए थे उसमें टोटल हाइड्रोजन्स कितने हैं। 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन्स, तो हम ऑपोजिट साइड पे 8 प्रोटॉन्स को ऐड करा देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन भी लिखते हैं। अब यहाँ हमने 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कराया था, इसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन्स हैं, तो हम इसकी ऑपोजिट साइड पे 2 हाइड्रोजन आइंस ऐड करा देंगे। मूविंग ऑन टू स्टेप 5। अब हमने जितने हाइड्रोजन्स ऐड करवाए हैं उतने ही OH दोनों साइड्स पे ऐड कराने हैं। इक्वेशन दोबारा कॉपी करते हैं। अब 8 हाइड्रोजन्स यहाँ हैं और हमने उतने ही OH ऐड करने हैं, तो हम इस साइड पे भी 8 OH ऐड कर देंगे और इस साइड पे भी हम 8 OH ऐड करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन्स थे, तो हमने दोनों साइड पे 2 OH ऐड करने हैं। ओके, अब हम स्टेप 6 कर रहे हैं। स्टेप 6 में हमने करना है बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए हम अगेन लास्ट इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड करेंगे। ये जो हमने चार्जेस लगाए हुए थे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 7 माइनस 2 इज़ 5। ठीक है, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, लेकिन किस साइड पे। जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा हम उसी साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था तो हमने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए और बाकी पूरी इक्वेशन सेम कॉपी कर लेंगे। इसी तरह दूसरी इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। इसमें भी हम देखेंगे एक तरफ 4 चार्ज था, एक तरफ 6 था। 6 माइनस 4 इज़ 2। जिस तरफ प्लस चार्ज ज़्यादा है उस तरफ हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लें जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे, वरना हम इसी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा देते हैं। तो हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा दिए। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इक्वेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमने क्या करना है, ये दोनों साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बिल्कुल बैलेंस करना है। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो 5 और 2 दोनों के टेबल में आता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो 5 के टेबल में आता है वो है 10। ये वो नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2 ज़ा 10। तो हम इस वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको 10 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखते हैं। 2 5 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये 2 इस वाले कंपाउंड के साथ भी लग जाएगा। 2 8 ज़ा 16 हाइड्रोजन्स, 2 8 ज़ा 16 OH, 2 Mn, 2 4 ज़ा 8 water molecules, and again 2 8 ज़ा 16 OH। सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, 5 को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। 5 SO3 आ जाएंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 OH आ जाएंगे, 5 SO4 आ जाएंगे, 10 हाइड्रोजन्स, 5 2 ज़ा 10 OH, and 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो ऐड करने के लिए जो हमारी ये वाली फाइनल इक्वेशंस थी, हमने इनको लिखना है। 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 MnO4 माइनस, 6 H पॉजिटिव, 16 OH नेगेटिव। अब यहाँ के 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के 10 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट हो जाएंगे। अच्छा, बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ बचा 2 MnO4, 16 H और 16 OH। H और OH मिलके क्या बनाता है, वाटर, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे 16 वाटर मॉलिक्यूल्स। इन दोनों को बस कंबाइन करके हमने लिखना है 16 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। अच्छा, इन दोनों की लेफ़्ट साइड को हमने अब एक ही बार कंबाइन करके लिख देना है, क्योंकि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। अब इसकी लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो गई है। इसकी लेफ़्ट साइड पे क्या क्या गिवन है, 5 SO3 माइनस 2 प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 10 OH नेगेटिव।
अब पेपर अगर बड़ा हो तो एरो के आगे ही लिखना है, बट मेरे पास पेपर शॉर्ट पड़ रहा है तो हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड में यहाँ नीचे लिख रही हूँ। ओके, सो राइट हैंड साइड में हमारे पास बचा है 2Mn+2 प्लस 8 वाटर प्लस 16 OH प्लस, अब ये वाली साइड भी हम लिख लेंगे 5SO4-2। यहाँ पर भी H एंड OH को कंबाइन करके वाटर बना देंगे तो हमारे पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए एंड दैट्स इट। अच्छा, अब हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ 16 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही साइड पे हैं तो हम इनको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2MnO4- प्लस 16 and 5 becomes how much? 21 water molecules plus 5SO3-2 plus 10 OH। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी हमारे पास 8 and 10 ये कंबाइन होकर बन जाएंगे 18 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इनको हम एक ही साथ लिख देते हैं 18 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 16 OH प्लस 5SO4-2। अच्छा, अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों साइड पे कौन सी चीज़ सेम हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है, तो हम इनको ना माइनस कर देंगे। 21 - 18 इज़ 3 आई गेस। यप, सो हम जिस साइड पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ हम 3 छोड़ देंगे, बाकी 18 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ के 18 वाटर मॉलिक्यूल से कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास रह गया 2MnO4- प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हम यहाँ लिख देंगे प्लस 5SO3-2। अब OH और OH, where were the OH? Yeah, here. हाँ, सो OH और OH भी हमारे पास सेम है, सो 16 - 10 इज़ हाउ मच? 6। लेकिन इस साइड पे ज़्यादा थे तो हम राइट हैंड साइड पे ही 6 OH अब लिखेंगे और यहाँ के जो हैं कैंसिल आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इक्वेशन के दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं। 2Mn+2 प्लस 18 OH हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गए थे। इसमें से हमने 10 OH माइनस कर दिया तो 6 बचे थे और 5SO4 विल रिमेन। ठीक है, ओके, अब इन दी एंड हमने देखना है कि हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस है भी या नहीं, तो इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। वेट, मैं इसको कॉपी करके आती हूँ। ओके, सो यहाँ मैंने इक्वेशन यही वाली कॉपी कर दी है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन मैग्नीज ये सब बैलेंस हो रहा है या नहीं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, सो पहले हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नीज के आयंस को, ऑक्सीजन को, सल्फर को एंड हाइड्रोजन को। सो हमारे पास यहाँ 2 मैग्नीज मौजूद हैं पूरी इक्वेशन में। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 4 8 ऑक्सीजन्स, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन्स, 5 3 15 ऑक्सीजन्स। सो ये हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन्स हो गए? 15 + 3 इज़ 18, 18 and 8 इज़ हाउ मच? 26। या सो 26 ऑक्सीजन्स हैं। सल्फ़र हमारे पास 5 हैं एंड हाइड्रोजन्स 3 2 6 हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब इस साइड पे देखते हैं हमारे पास अगेन मैग्नीज, ऑक्सीजन, सल्फ़र एंड हाइड्रोजन। मैग्नीज कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 5 4 20, 20 + 6 इज़ 26। सल्फ़र है 5, हाइड्रोजन हमारे पास हैं 6। ठीक है, सो अगर दोनों साइड्स हमारे पास बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, सो मीन्स आवर इक्वेशन इज़ करेक्टली बैलेंस्ड।